नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ और मैं करनेल सिंह। जैसे कि आपको पता ही है कि जो बरसात का मौसम चल रहा है, इस मौसम पे काफ़ी सारे जो स्लाइडिंग हो रही है पहाड़ी इलाका के अंदर। वैसे ही एक पंचायत हमारी पंचायत है, जो पंचायत कैंठी है, और चांद भल्लड़ का जो यहाँ पे एम रोड रहता है, और उसी के साथ यहाँ पे एक जो फुट ब्रिज है चनाब दरिया पर, इसके साथ में कुछ स्लाइडिंग होने की वजह से यहाँ पे जो रास्ता है वो काफ़ी डैमेज हो चुका है। और साफ इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं कि जो लोग वहाँ से उस रास्ते से गुजरे हैं, वो लोग एक किस तरह से गुजरे हैं। अगर वहाँ से अचानक कहीं पैर फिसलेगा तो सीधा चनाब दरिया पे। तो आइए यहाँ पे हमारे साथ पंचायत कैंठी के लोग हैं, इन लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सर, अपना नाम बताएं। पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ का सबसे पहले मैं करनेल जी शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे आए और आपने खुद ही रास्ते की कंडीशन देखी। तो उसके बाद आपको मैं ये चीज़ बताने वाला हूँ कि आप वहाँ से खुद ही गुज़र के आए, आपने देखा कि किस तरह से वहाँ से आना पड़ता है। अगर पाँव फिसल जाए तो बंदा वहाँ से गिर के वहाँ पे बंदे की अचानक मतलब रुकने की कोई वहाँ पे सुविधा नहीं है, वहाँ पे बिल्कुल नहीं बंदा रुक सकता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन तक हम ये बात पहुँचाते हैं कि आज 5 दिन हो गए कम से कम इस रास्ते को डैमेज हुए, तो इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। घोड़ा खच्चर वाले लोग जो खुद यहाँ से लोग सामान लेके जाते हैं, और हमें सब डिविज़नल दरमाड़ी आने के लिए बहुत सारे हमें जो काम करने पड़ते हैं, और हमारे कुछ यहाँ से उस्ताज़ा इकराम हैं जो कि भल्लड़ स्कूल में भी जाते हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है यहाँ से जाने के लिए। क्योंकि मुबारक जी, एक मेरा सवाल रहेगा आपसे। जब ये रास्ता डैमेज होने के बाद, आज तो काफ़ी दिन हो चुके हैं इस रास्ते का, जो बताया जा रहा है कि यहाँ से डैमेज हुआ है, क्या कंसर्न वहाँ के सरपंच पंचिस उनके साथ आपने कांटेक्ट किया? उनका क्या कहना था इस विषय में? हाँ जी, मैंने खुद तो कांटेक्ट नहीं किया सरपंच साहब से, लेकिन जो आवाम है हमारे, उन्होंने 1-2 कॉलें की हैं। तो सरपंच साहब का यही कहना है कि हमारे पास कोई लेबर नहीं है। तो आज हमने खुद से जो है बंदे 8-10 बुलाए हुए हैं, कचरों वाले, जो कि हमारा रोज़ सामान लेके जाते हैं। उनका मैंने बुलाया कि अब क्या करना है, अब कोई अगर इस पर गौर नहीं कर रहा है तो खुद इस पेट के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है ना। तो हमने बंदे बुलाए हुए हैं, अगर उनसे हो पाया कुछ तो ठीक है, नहीं तो हमें एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी यही मांग रहेगी कि रास्ते का हमें सबसे बड़ा जो इशू है ये किया जाए हमारे साथ। इसको हमने पहले भी ये जो रास्ता बना हुआ था, ठीक बना हुआ था, पौड़ियाँ थी वहाँ पे, तो अचानक से जो पहाड़ी एक आकर गिरी और वो पूरे रास्ते को बेकार कर गई वहाँ से। अब खच्चर, घोड़ा, इंसान तक वहाँ से गुज़रने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है बंदे को, मतलब बिल्कुल वहाँ से गुज़र नहीं सकता है बंदा। तो ये साफ तौर पे इन लोगों का कहना है कि जो रास्ता है, ये रास्ता बुरी तरह से वहाँ से डैमेज हुआ है। अगर इस खबर को एसडीएम साहब दरमाड़ी देख रहे हैं तो उनसे हमारी भी गुजारिश रहेगी कि इस रास्ते की ओर ध्यान दिया जाए, और जो यहाँ पे जो डिपो राशन दिया जाता है बीपीएल लोगों का, एपीएल है, वो राशन जो है हर महीने की 20 तारीख को वहाँ पे वो राशन जो है वो लोगों को दिया जाता है। लेकिन ना जाने आज शायद मुझे लगता है कि आखिरी दिन जा रहे हैं इस महीने के, लेकिन यहाँ पे अभी भी पंचायत कैंठी के अंदर जो है राशन नहीं दिया जा रहा है, और लोग भूख का शिकार होने का साधन जो है अभी तैयार है। और अभी हमारे साथ काफ़ी लोग हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, अपना नाम बताएं। मेरा नाम अब्दुल रशीद है, मैं चाहन पंचायत से हूँ। हम इस पहाड़ी न्यूज़ का शुक्रिया करते हैं करनेल जी। कम से कम देख ही लिया आपने, 1 हफ्ते से ये हमारे साथ और सदियों से ऐसा ही हो रहा है। लेकिन ये कुछ हमारे जो नालायक लोग, ग्राम के चुने बिने लोग हैं, इनके पास फंडिंग होती है, अगर ये कर पाएँ इनको कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन वो रगड़ा किसको देना है? इस गरीब इमाम को देना है, गरीब इमाम को रगड़ा देना है। रगड़ा दे के कहाँ के इनको रास्ते पर लाना है। लेकिन खुदा ना करे रास्ते पर अल्लाह ही लाएगा, किसी को तो आएगा, किसी एक रगड़ा देने से नहीं आएगा कोई। लेकिन हमारी रिक्वेस्ट है एसडीएम दरमाड़ी से, क्योंकि इस वक्त मुतल्लिका सारे डिपार्टमेंट हेड ऑफिस वही हैं, उनसे रिक्वेस्ट है हमारी कम से कम जल्दी से जल्दी इस रास्ते को सुटोर करके, कहाँ कि हमारा राशन का मसला है, हमारा दवाई का मसला। आज भी पलट स्टाफ के लोग जा रहे थे, कल तो नहीं जा पाए। आज भी बड़ी मुश्किल से कई लोगों ने उनको क्रॉस करवाया। अब उन्हीं की एक हमें फ़ोन आ गया कि कम से कम खुदा के लिए जाओ यार, नीचे जाकर देखो, रास्ते में अगर कोई मर जाएगा, दरिया में पड़ जाएगा तो किसी की जान चली जाएगी। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है एसडीएम दरमाड़ी से, वीडियो नाश एक्शन मोहर, क्योंकि यही रास्ता बना सकते हैं, इन्हीं के पास फंडिंग भी है, तो यही इस काम का हल निकाल सकते हैं, और इनके सिवा हमारा कोई सोर्स नहीं है काम करने का।
ये साफ तौर पे इन लोगों का कहना है कि जो पंचायत कैंठी को जोड़ने वाला जो रास्ता है, ये रास्ता बुरी तरह से डैमेज हो चुका है। और इन लोगों का कहना भी आप लोगों ने सुन ही लिया कि यहाँ पे ये रास्ते से क्रॉस हो रहे हैं, वो हम वीडियो आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर इस वीडियो को डिप्टी कमिश्नर रियासी देख रहे हैं तो उनसे हमारी गुजारिश रहेगी कि पंचायत कैंठी को जो जोड़ने वाला रास्ता है, इस रास्ते की तरफ ध्यान दिया जाए। और जो यहाँ पे लोग राशन लेते हैं, जो दुकानदार है वो अपना सामान लेते हैं, वो काफ़ी दिनों से बारिश की वजह से वो लोग जो है अचानक बैठे हुए हैं घर पे, और ना दुकानों पे सामान मिल रहा है, ना लोगों को इस तरह से सामान जो डिपो से राशन डिप्यूट होता है लोगों को, वो भी नहीं मिल रहा है। तो ये साफ तौर पे कहना था इन लोगों का। और उसके साथ इन लोगों ने एक गवाह तो और लगाई है जो पंचायत कैंठी के अंदर कहा जा रहा है, लेकिन हालांकि और पता नहीं कितनी पंचायतें हैं, लेकिन जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है इसको भी तैनात किया जाए। जो पंचायत कैंठी के अंदर जो मक्की का फसल था, वो फसल जो है वो काफ़ी बर्बाद हो चुका है। और इन लोगों को जो कंपल्सेशन होता है, वो जब तक डिपार्टमेंट मौके पे वहाँ नहीं पहुँचेगा तब तक उन लोगों का जायज़ा नहीं किया जाता है। तो उसी के साथ ये रशीद जी है, इन्हीं से जानेंगे जो लोगों का जो फसल का नुकसान हुआ है, तो इस पर भी इनके साथ ही हम बातचीत करेंगे आखिर कितना पंचायत कैंठी के अंदर नुकसान हुआ है। जो मक्की का और धान का फसल होता है वो इन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे। रशीद जी, जो पंचायत कैंठी के अंदर बताया जा रहा है जो मक्की और जो धान का जो नुकसान हुआ है, उसके बारे में आप थोड़ी सी बताएं हमें, और जो हमारे SDM साहब दरमाड़ी बैठे हैं उन तक आवाज़ पहुंचाएं कि वहाँ पे जो मक्की का है वहाँ पे जो डिपार्टमेंट को भेजा जाए और मौके का जायज़ा लिया जाए। करनेल जी, ये तो आपने बहुत अच्छी एक बात निकाली है। ये तो हम आपके कहने पर इसको समझ सके हैं कि बारिशों से, एक हफ्ते से जो बारिशें हो रही हैं, काफ़ी हवा से मक्की सारी डैमेज हो चुकी है। कम से कम SDM ने इसको डिपार्टमेंट को तैनात करके एग्रीकल्चर, पटवारी, नायब तहसीलदार इनको भेज के कम से कम गरीब लोगों की रोज़ी रोटी का तो पहले ही से सोच रहा है। देखो, जैसे आज एक हफ्ते से आटे किलो के लिए लोग तरस रहे हैं, लेकिन ऐसा ना हो जाए कि आइंदा जैसे फसल बर्बाद हो गई उसको अगर देख के कुछ ना कुछ अगर गरीब लोगों का किया जाए, कम से कम इनको थोड़ा बहुत राहत मिल जाए। गवर्नमेंट देती है, हर गवर्नमेंट जो भी करती है गरीब के लिए ही करती है, लेकिन गरीब तक ही पहुंचना चाहिए। लेकिन जो हमारे नुमाइंदे लोग हैं पंचायत के अंदर, उनकी थोड़ी सी कमज़ोरी है। वो नहीं चाहते हैं कि किसी का रोड आ जाए, किसी का कुछ भला हो जाए, वो नहीं चाहते हैं। लेकिन उससे हमने क्या लेना देना है, उनको अल्लाह पूछेगा, जवाब देंगे वो खुद। लेकिन हमें ये जनता की आवाज़, गरीब की आवाज़ अपने SDM साहब से, एजाज साहब से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं। वो भी सुबह आ रहे हैं दरमाड़ी, कम से कम वो भी सुन लें हमारी वीडियो को, कम से कम इनको तैनात करके भेजा जाए, पूरी पंचायत का विजिट किया जाए। एक ही हमारी पंचायत का नहीं, कैंठी A और B, ठिल्लू, ये सारे लोग हमारे अपने ही हैं। सारे लोग मुसीबत के ही मारे हुए हैं, लेकिन कम से कम इनको भेज के पूरा विजिट करवा के तो इसका जायज़ा लिया जाए। एग्रीकल्चर, नायब तहसीलदार, पटवारी वगैरह ये देखें आगे हम झूठ कहते हैं या सच्चाई कितनी है, ये देखना चाहिए उन्हें। अब देखते हैं, इस खबर को देखने के बाद SDM साहब दरमाड़ी और डिप्टी कमिश्नर रियासी क्या एक्शन लेते हैं। और देखते रहें हमारे पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ को, देखते रहें और हमें दें इजाज़त। शुक्रिया, जय हिंद।